बुद्धि की लाइन एक निराकार परमपिता परमात्मा से सदा क्लियर रखने की, किसी भी तरह की अवज्ञा की ग्रहचारी से अपनी संभाल करने की, किसी भी बात का अफसोस नहीं करने की, कमल फूल समान प्रभाव मुक्त रहने की कल्याणकारी परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कोई भी सेवा करो लेकिन सच्चे दिल से और बड़े दिल से सेवा करो, ये परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है। मैं और मेरापन नहीं, बल्कि सेवा भाव से सेवा करनी है। मैंपन का भाव नहीं हो, अगर सेवा भाव है, अगर बड़ी दिल है, तो दिल वाला दिलाराम परमपिता परमात्मा सदा साथ है और सेवा में सफलता निश्चित मिलती है। सदा स्मृति रहे करावनहार परमात्मा कार्य करा रहे हैं, हमें सच्चे और बड़े दिल से विश्व कल्याण की सेवा पर सदा हाजिर रहना है। विश्व कल्याण की सेवा कोई छोटा कार्य नहीं है, बड़ा कार्य है, तो इसमें बहुत बड़ी दिल चाहिए। विश्व के मालिक के हम बालक हैं, तो अपना समय, सिर्फ प्राप्तियां, ज्ञान, गुण, शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पण करना है। संकल्प भी उठे तो विश्व सेवा के लिए उठे, ऐसा बनना है। परमात्मा कहते हैं कि जब सेवा प्रति स्वयं को संपूर्ण समर्पण करेंगे, तब विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो सकेंगे। स्वयं प्रति सेवा करने के कार्य में भी बड़ी दिल चाहिए, अर्थात कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, कम बुद्धि वाली आत्मा हो, कोई ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन सभी के प्रति कल्याणकारी भावना हो। किसी की भी बुराई को दिल पर नहीं रखने वाला बनना है। वापस उन्हीं के व्यवहार का रिटर्न अज्ञानता से नहीं करना है, बल्कि सदा दिल में शुभ कामना भरी हुई हो। विश्व कल्याण की सेवा के लिए बेहद की स्थिति चाहिए। विश्व की सर्व आत्माएं स्मृति और दृष्टि में रहें। बड़े और सच्चे दिल से बाप द्वारा मिल रही शक्तियों का, गुणों का वरदान लेते हुए सभी को देने वाला दाता बनना है। न केवल खुद बनना है, बल्कि दूसरों को भी सहयोगी बनाने में बड़ी दिल हो, ये भी ध्यान रखना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने कमजोर व दिल शिकस्त होपलेस आत्माओं में भी सदा उम्मीदें रखी, उन्हें भी मदद देकर आगे बढ़ाया, ऐसे ही हम आत्माओं को भी शिक्षा देते हैं कि सागर से लेकर औरों को दो, अलबेली आत्माओं में भी उम्मीदें रखो और उन्हें मदद देकर आगे बढ़ाओ। उन्हें भी ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनाने में बड़ी दिल रखो। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी कमजोर आत्मा है तो उसकी कमजोरी को समाकर सहयोग देते रहो। तरस की भावना रखो, हिम्मत बढ़ाकर उल्लास मिलाते हुए अपना साथी बनाओ। हिम्मतहीन की लाठी बनो, इसमें बड़ी दिल रखो। मीठे परमात्मा समझा रहे हैं कि न खुद के प्रति, न साथी सहयोगी आत्माओं के प्रति छोटी दिल रखो, बल्कि सदा आशावादी रहो। सदा बड़ा दिल रखो, असंभव को संभव करने वाला बनो। ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाकर मुश्किलातों को सहज बनाने वाला बनो। बाप की सिर्फ उम्मीदों को पूरा करो। कोई मजबूर करे, कोई विघन रूप बने, लेकिन आप मजबूत बनो। विघ्नों को पेपर समझो और पार करो। खड़े संस्कार वालों को भी अपनी शुभ चिंतक स्थिति के आधार से ट्रांसफर कर बाप के समीप लाओ। होपलेस केस को भी श्रेष्ठ स्मृति से, वृत्ति से ठीक करने वाले बनो। उनमें भी होप पैदा कर दो। कैसी भी समस्या आए, कभी भी निराश नहीं हो। स्व के प्रति भी दिल बड़ा रखो। स्थिति सदा अचल अडोल एक रस रहे, ये ध्यान रखो। अकल्याण का रूप हो, हार का रूप हो, ग्लानि का रूप हो, उसमें भी कल्याण की बात निकाल लो। बड़ा दिल रखो। ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नया जीवन दान दो। सत्य से परिचित कराने की सेवा करो। बड़ा दिल रखो, अर्थात शुभ भावना, शुभकामना रखो, तो परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि अगर मिट्टी है तो वो भी सोना बन जाएगी। कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाएंगे, असंभव भी संभव हो जाएगा। क्योंकि बड़ा दिल रखकर सेवा पर रहने वालों का पूरा साथ दिलाराम परमात्मा देते हैं, और जो नामुमकिन अनुभव होता है उसे मुमकिन कर दिलों को आराम देते हैं। हमें सिर्फ देह अभिमान की मैं की बलि को चढ़ाना है, अर्थात त्याग देना है, और ट्रस्टी बन विश्व की सर्व आत्माओं को अपना परिवार समझ सभी के प्रति सदा शुभ, शुद्ध, कल्याणकारी भावना रख बड़ी दिल से सेवा पर निरंतर हाजिर रहना है। जब मैं की बलि चढ़ाकर हद से बेहद में आ जाएंगे, तो परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। जब तक देह अभिमान की मैं है, तब तक मेरे तेरे की भिन्नता और भेदभाव रहेगा। दिल छोटा और बटा हुआ रहेगा, तब तक दृष्टि वृत्ति में विश्व के कल्याण की भावना नहीं होगी। इसलिए श्रीमद् प्रमाण
बड़ी दिल रखकर सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी बन परमात्म वरदान को स्वीकार कर अपना बनाना है। परमात्म कार्य में पूरा मददगार बनना है। मीठे परमात्मा की मीठी आश को जरूर पूरा करना है। देह अभिमान में अनेक तरह के संकल्प बोलकर हम सबने किए हैं। कारण खुद ही हमने बनाए हैं, तो सामने भी जरूर आएंगे ड्रामा में। जो किया वो लौटकर जरूर आएगा, परंतु मीठे परमात्मा ने कारण का चिंतन नहीं करके निवारण में परिवर्तन करने की सहज विधि बताई है कि चाहे प्रकृति, चाहे व्यक्ति, चाहे परिस्थिति सामने कारण बनकर आए, परमात्मा कहते हैं सदा सर्व के प्रति शुभ चिंतक, शुभ कामना और शुभ भावना रखो तो कारण बनी हुई बातें, परिस्थितियां, व्यक्ति, प्रकृति सब शांत हो जाएंगे, अर्थात निवारण हो जाएगा। कारणों को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक बनो। जो आत्मा जैसी है, जिस हालत में है, जहाँ है, उसे वहाँ ही रहते हुए परमात्मा का फरमान है कि जिनके साथ में रहते हो उनके साथ तोड़ निभाओ, अर्थात लौकिक दृष्टि वृत्ति को अलौकिक में परिवर्तन करो, अर्थात दैहिक से आत्मिक में परिवर्तन कर दृष्टि बन उन्हें परमात्मा की अमानत समझकर उनके साथ निभाओ। अलौकिक विधि से हिसाब किताब चुकतो करो। इस अंतिम जन्म में एक बार बेहद का संन्यास, अर्थात देह सहित देह से संबंधित हर चीज का, पुरानी दुनिया का, पुराने संस्कार का, रावण की जायदाद, सर्व कमी कमजोरियों का संन्यास करो, अर्थात मर जीवा बन जाओ। पुरानेपन को अब यूज नहीं करो, बदले में श्रीमद् प्रमाण सत्यता की सभ्यता को, दिव्यता को यूज करो। अच्छी रीति ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ो, धारण करो और 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाओ। निरंतर हमें रूहानी यात्रा पर रहना है, अर्थात परमात्मा की याद में रहना है। इस यात्रा को रमणीक बनाने के लिए याद के साथ आत्मा का पाठ पक्का करना, अनादि आदि के पाठ का दर्शन करते रहना, हम सो हम के मंत्रा का चिंतन करना, स्वदर्शन चक्र घुमाना, स्वचिंतन करना, त्रिकालदर्शी बन ज्ञान रत्नों से खेलना, ज्ञान चिंतन करना, विचार सागर मंथन करना, सब रूहानी यात्रा है, क्योंकि ऐसे चिंतन के साथ परमात्मा भी सदा स्मृति में रहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि चलते फिरते भी अगर हमें ये याद रहे कि हम सृष्टि रूपी ड्रामा में एक्टर हैं, हमें अब वापस घर जाना है, अगर हमें ये याद रहे और हम खुद से बातें कर खुद को समझाते रहें कि परमात्मा पिता हमें याद दिला रहे हैं कि वे हमें लेने आए हैं और हमें जाना है, तो ये जो स्मृतियां हैं यही मन मना भव है, अर्थात मन परमात्मा से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्मृति में रहना मध्याजी भव, अर्थात परमात्मा द्वारा स्थापन सतयुग का भी चिंतन चल रहा है। परमात्मा से संबंधित किसी भी बात का मन में चिंतन चल रहा है तो हम सब रूहानी यात्रा में हैं। परमात्मा स्वयं आकर ये रूहानी यात्रा सिखाते हैं, जिस पर रहेंगे तो समय भी सफल होगा और लक्ष्य की स्मृति रहने से पुरुषार्थ भी उत्तम होगा। पाप कर्मों से हम सब बचे रहेंगे। गति और सदगति दो वर्षे हैं जो परमात्मा से मिलते हैं। मेजॉरिटी करोड़ों की आबादी परमात्मा को समय रहते पहचान नहीं पाते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, संस्कार परिवर्तन नहीं करते हैं, इसलिए उनको गति अर्थात मुक्ति मिलती है। हिसाब किताब चुकतो कर और यादव, कौरव, यौवन बन गई आत्माएं इन टाइटल से मुक्त होकर सजा खाकर वापस घर जाते हैं। और 2500 वर्ष जब सृष्टि रूपी ड्रामा में स्वर्ग होता है, सेमी स्वर्ग होता है, तो वे सब ऊपर रहते हैं परम धाम में। फिर जब द्वापर युग या कलयुग में जब भी उनका पार्ट इमर्ज होता है तो सब नंबरवार आते हैं। जो परमात्मा के बनते हैं उनसे शिक्षा लेते हैं, खुद को परिवर्तन करते हैं, सतयुग की 5 क्वालिफिकेशन में संपन्न बनते हैं, अर्थात 16 कलश संपूर्ण, अर्थात परफेक्ट, फ्लॉलेस, बिल्कुल बेदाग। दूसरा संपूर्ण निर्विकारी, अर्थात सर्व विकारों से मुक्त। तीसरा सर्वगुण संपन्न, अर्थात सतोगुणी की और सतयुगी दैवी गुणों से संपन्न। चौथा मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात ईश्वरीय मर्यादाओं में रहकर सब पुरुषों में उत्तम बनते हैं। 5वां अहिंसा उनका परम धर्म होता है, अर्थात किसी भी तरह की काम और क्रोध की हिंसा नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल में संगम युग में प्रभु पालना में पलने वाली साधारण तन में ब्राह्मण आत्माएं क्वालिफाई करती हैं, तभी भक्ति मार्ग में उनके जड़ चित्र बनाकर भगत आत्माएं महिमा करते हैं। ये महिमा संगम युग में धारण किए हुए लक्षण है
जो श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं उनमें ये लक्षण स्वतः ही आ जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप श्रीमत पर चलने वाले बनो, देवता तो आपको मैं बना ही दूंगा। जिनमें ये लक्षण आ जाते हैं उनकी सद्गति होती है, अर्थात वे परमात्मा से सचखंड का बरसा लेते हैं और इज्जत से घर वापस जाते हैं और इज्जत से 111 में प्रवेश करते हैं और घनेरे सुख की प्रारब्ध भोगते हैं। परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा का एक्यूरेट सत्य सभी को स्पष्ट कर समझाते हैं, लेकिन जितना पुरुषार्थ करते हैं श्रीमत पर चलने का, उसी प्रमाण उन्हें समझ में आता है कि पुराना नाटक पूरा होता है। अगर सभी को प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी की तरह समझ में आ जाता तो सभी एक्यूरेट पुरुषार्थ कर रहे होते। परमात्मा स्पष्ट समझा रहे हैं कि सृष्टि रूपी ड्रामा ज्यादा नहीं चलेगा, विनाश सामने खड़ा है, फिर भी सभी अपनी अपनी गति से चल रहे हैं। कलयुग में विस्तार भी कर रहे हैं, औरों को बता भी रहे हैं कि विनाश होने वाला है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हैं कि पुराना नाटक पूरा होता है। सतयुग का इतिहास स्पष्ट कर परमात्मा समझाते हैं कि सुख धाम और दुख धाम में कितना अंतर है और सुख धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। खुद भी अच्छी रीति समझकर पुरुषार्थ करना है और अन्य आत्माओं को भी संदेश देना है, जिसके लिए परमात्मा समझा रहे हैं कि सभी को बताओ कि परमात्मा पिता के पास जाना है, लेने आए हैं परमात्मा। जाने से पहले समय मिला है कमल फूल समान पवित्र रहते हुए संपूर्ण पवित्र बनने का। सत्य से परिचित कराने की सेवा श्रीमत प्रमाण करनी है। बेहद की बादशाही देने वाले बेहद के पिता फरमान करते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो और गृहस्थ को आश्रम बनाओ। जब तक विकार का जीवन जीते हैं तब तक शूद्र कुल के हैं, और जब तक निराकार परमात्मा को एक्यूरेट नहीं जानते हैं तब तक नास्तिक हैं। नास्तिक रहेंगे तो परमात्मा से योग लगेगा नहीं लगेगा तो गति सदगति होगी नहीं, आत्मा शरीर से मुक्त नहीं होगी। अंतिम समय खौफनाक हो जाएगा, जो हर आत्मा शरीर से मुक्त होना चाहेगी। इसलिए रहम दिल परमात्मा फरमान करते हैं कि सभी को सत्य संदेश जरूर दो, बीज डाल दो। जो अभी नहीं जागेंगे वे विनाश के सीजन में जाग जाएंगे, अर्थात अभी के संदेश का बीज उस समय फलीभूत हो जाएगा। भारतवासी अर्थात सचखंड में राज्य करने वाले देवी देवता अपनी पवित्रता के स्वधर्म को भूल जाते हैं। परमात्मा स्मृति दिलाकर फिर से उन्हें जागृत कर रहे हैं। यही आत्माएं फिर से भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनती हैं, इसलिए भारतवासी कहलाते हैं। पुनः देवी देवता धर्म का फाउंडेशन पक्का हो रहा है, जो फिर 2500 वर्ष चलेगा। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, कलयुग की अवधि समाप्त होनी है और सतयुग ने आना है। इसलिए सतयुग में चलने का पुरुषार्थ करो और कलयुग को भूलते जाओ। जो परमात्मा सुना रहे हैं वही सभी को सुनाना है। सत्य बताने से डरना नहीं है और सत्य को छिपाना भी नहीं है, अर्थात बताना है सभी को कि परमात्मा कहते हैं देह सहित देह के सब धर्म त्याग कर अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो तो पाप दग्ध होंगे। पवित्र हो और नॉलेज को धारण करो। आत्मा रूप में हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं। इसलिए फर्ज है सभी को सत्य बताने का, ताकि ना कोई परमात्मा को उल्लहने दे, ना हम आत्माओं से शिकायत करें। हमने कर्तव्य पूरा किया होगा तो उनके विलाप हमें प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन अगर कर्तव्य पूरा नहीं किया होगा तो उनके अंतिम समय के दुखदायी विलाप हमें परमात्मा की याद में रहने नहीं देंगे। इसलिए परमात्मा हम आत्माओं को बार बार कहते हैं कि सभी को संदेश दे दो। सत्य परमात्मा का सत्य परिचय सभी को देना है। परमात्मा कहते हैं कि ऊंच बनने का पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए जब समझ मिल रही है तो। फोटो में कोई माला का दाना बनने का ऊना होना चाहिए। स्मृति में रखना है कि 2500 वर्षों की राजधानी स्थापन हो रही है, मर्तबा फिक्स हो रहा है, सीट बुक हो रही है, तो रॉयल घराने में आने का उत्तम पुरुषार्थ करना चाहिए। सिर्फ चाहने वाला नारद नहीं बनना है, बल्कि एक्यूरेट पुरुषार्थ कर लक्ष्मी को वरने का अर्थात उनके घराने में जाने का लक्ष्य रखना है। अंदर विराजमान रावण रूपी 10 असुरों पर विजय प्राप्त करनी है, अर्थात परमात्मा कहते हैं उनका बनकर फिर कोई भी विकार के वश नहीं होना है। सब शक्तिमान परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे तो सहज मायाजीत बन जाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बुद्धि की लाइन क्लियर रखेंगे, एक परमात्मा संग योग होगा तो सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेंगे। जितना पुरुषार्थ उतनी प्रारब्ध का हिसाब होता है, इसे स्मृति में रख परमात्मा कहते हैं पढ़ाई कम से कम ऐसी पढ़ो
जो ऊंच मर्तबा प्राप्त करो, अर्थात विश्व के मालिक बनो। ओम शांति।